आपने बहुत बार ये सुनी होगी कि इंग्लिश बोलनी है तो वर्ब्स की तैयारी जो है वो जमकर होनी चाहिए। आपको वर्ब्स बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, उन सब के फॉर्म पता होने चाहिए। मैंने भी काफ़ी बार आपको कहा है कि वर्ब्स को याद करें। तो क्या करें भाई, वर्ब्स को लिखकर रटना चालू कर दे? जी नहीं, हमें अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें याद करनी चाहिए। बेसिकली उन वर्ब्स को जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें तो वर्ब्स की जरूरत है। तो हम अगर डेली यूज होने वाले वर्ब्स को याद करें, हमारी वर्ब्स में जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरुआत हम उन वर्ब्स से करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे हिलना। हिलना को हम बोलते हैं मूव। जैसे आप हिलते हो ना तो उससे हम कहते हैं मूव। इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं मूव्ड। मूव के सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं मूव्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है मूव्ड। तो हो गया मूव, मूव, मूव्ड। मत हिलो। आप किसी को बोल रहे हो कि मत हिलो, तो वो आप बोल सकते हो डोंट मूव। मत हिलो, डोंट मूव। ठीक है, तो इस तरह से हिलने को हम बोलते हैं मूव। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट है बचाना। बचाना को हम बोलते हैं टू सेव। जैसे खाना बचाना या फिर किसी की लाइफ बचाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेव, सेव करना। इसका सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं सेव्ड। ठीक है, सेव के सेकेंड फॉर्म यहाँ देखते हैं, स्टूडेंट को पता होगा कि सेव का सेकेंड फॉर्म सेव्ड होता है एंड थर्ड फॉर्म में हो जाते हैं हमारे सेव। बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दे। बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दे। तो बचा हुआ खाना या फिर किसी की लाइफ बचाना, तो उसे हम बोलते हैं सेव। तो हम बोलेंगे सेव द। बचा हुआ खाना को हम बोलते हैं लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड बोलते हैं इन द रेफ्रिजरेटर। सेव द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। बचे हुए खाने को फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दे। तो बचाना या फिर बचा हुआ कोई चीज, उसे हम बोलते हैं सेव। चलिए नेक्स्ट वर्ब में जाते हैं। नेक्स्ट है प्यार करना। प्यार करना को हम बोलते हैं लव। प्यार करना को हम बोलेंगे लव। इसका सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है लव्ड। ईडी लग जाता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लव्ड। एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाते हैं हमारे लव्ड। लव, लव्ड, लव्ड। जैसे अगर आपको बोलना हो मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता हूँ, तो इस सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे? आई लव माई मदर। मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ सबसे ज्यादा, यानी कि द मोस्ट। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई लव माई मदर द मोस्ट। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। ठीक है, चलिए तो प्यार करना को हम बोलते हैं लव, लेकिन पसंद करना को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुजली करना। खुजली करना यानी कि इच। अब कुत्ता खुजली कर रहा है या आप खुजली कर रहे हो, सभी को हम बोलते हैं इच। ठीक है, जैसे हमें खुजली, कहीं खुजली होती है ना तो हम खुजलाते हैं ना, तो खुजली करना को ही हम बोलते हैं इच। इसका सेकेंड फॉर्म स्टार्ट कीजिए लिखना। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं एच डी। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। खुजली करना हिंदी से ज़्यादा हम इसके इंग्लिश यूज़ करते हैं कि इचिंग हो रही है, राइट। तो इचिंग हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। तो ईच फर्स्ट फॉर्म है, इच्ड इसका सेकेंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म पे हो जाएंगे इच्ड। तो इच्ड, इच्ड, और इसका अगर फोर्थ फॉर्म की आप बात करोगे तो इसके फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं इचिंग, जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देख रहा ना, ये कुत्ता खुजली कर रहा है, इसे मच्छर ने, यहाँ पर छोटे छोटे मच्छर दिख रहा होगा, इसे मच्छर ने काटा तो ये खुजली कर रहा है। तो वो कुत्ता अपने पैर पे खुजली कर रहा है। वो कुत्ता अपने पैर पे खुजली कर रहा, तो हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे द डॉग इज कर रहा है। तो कर रहा है यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने लिखा ना इचिंग, तो इचिंग का यूज करेंगे ऑन हर लेग, ऑन हिज लेग। तो हमारा सेंटेंस बन गया द डॉग इज इचिंग ऑन हिज लेग। वो कुत्ता अपने पैर पे खुजली कर रहा है, द डॉग इज इचिंग ऑन हिज लेग। तो खुजली करना को हम बोलते हैं इच। बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बहुत ही यूजफुल है, तो आप याद कर लीजिए जो आपको नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ब देखें। नेक्स्ट वर्ब है धोना। धोना को हम बोलते हैं टू वॉश। बर्तन धोना या कपड़े धोना, बर्तनों को हम धोते हैं ना, तो धोना को हम बोलते हैं टू वॉश। ठीक है, बर्तन धोना यानी कि टू वॉश। तो इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉश्ड। ईडी लग जाते हैं। सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉश्ड। इसके थर्ड फॉर्म पे हो जाते हैं वॉश्ड। तो वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड।
टू वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। जैसे कृपया इस बर्तन को धोकर रख दे, कृपया इस बर्तन को धोकर रख दे, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे कृपया के लिए सबसे पहले प्लीज़ का यूज़ करेंगे। और इस बर्तन को धोकर रख दो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ना, तो ऑर्डर देना यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। बर्तन हमारे हो जाते हैं यूटेंसिल्स एंड कीप इट, यानी कि रख दीजिए, कीप इट, कृपया इस बर्तन को धोकर रख दे। ठीक है, तो धोना को हम क्या बोलेंगे, टू वॉश बोलेंगे। सेकेंड फॉर्म वॉश्ड हो जाता है एंड थर्ड फॉर्म पे वॉश्ड हो जाता है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें तो फोर्थ फॉर्म इसके हो जाते हैं वॉशिंग, ING लग जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है सुलझाना। सुलझाना को हम बोलते हैं सॉल्व। अब आप मैथ्स की प्रॉब्लम को सुलझाओ या फिर कोई पजल है उसे सुलझाओ, सुलझाना को हम बोलते हैं सॉल्व करना। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगती है तो आप उसे सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व का हिंदी मीनिंग ही होता है सुलझाना। इसमें से ज़्यादा स्टूडेंट को इंग्लिश वर्ड तो पता होंगे और हिंदी वर्ड नहीं पता होंगे। हम ये यूज़ करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इस पजल को सॉल्व कर दो, लेकिन हम इसकी हिंदी को नहीं ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसे सुलझा दो, उसे सुलझा दो। सुलझाना भी यूज़ नहीं करते हैं, हम सॉल्व ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सुलझाना को ही सॉल्व कहते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं सॉल्व्ड, इसका सेकेंड फॉर्म सॉल्व एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं सॉल्व। सॉल्व, 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 सॉल्व। जैसे मुझे ये पहेली सुलझानी है। अब ये जो लड़का है ना बोल रहा कि अरे यार मुझे ये पहेली सुलझानी है, बहुत ही अच्छी है, ये पजल जो है ना ये मुझे सुलझानी है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई हैव टू सॉल्व दिस पजल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव टू सॉल्व दिस पजल, मुझे ये पहेली को सुलझानी है। तो सुलझाना का मतलब क्या हो गया, टू सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पसंद करना। पसंद करना को हम बोलते हैं लाइक। देखिए प्यार करना को लव बोलते हैं, पसंद करना को लाइक बोलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, ऐसा हम बोलते हैं ना, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। तो पसंद करना को हम बोलते हैं लाइक। इसका सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं लाइक, इसका सेकेंड फॉर्म लाइट हो जाते हैं, इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं लाइक। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लगता है वो रोहन को पसंद करती है, ये जो लड़की है ना लगता है रोहन को पसंद करती है। सब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे लगता है यानी कि लुक्स लाइक। ठीक है, लुक्स लाइक। यहाँ पे ये लाइक वर्ब वाला मत समझिएगा, ये लगता है कि सेंस में लुक्स लाइक का यूज़ किए है। वो रोहन को पसंद करती है, गर्ल की बात करेंगे तो बोलेंगे सी लाइक का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा लाइक्स रोहन। तो हमारा सेंटेंस बन गया लुक्स लाइक, लगता है वो रोहन को पसंद करती है, सी लाइक्स रोहन। ठीक है, तो पसंद करना को हम बोलेंगे लाइक करना। ठीक है, अब है शामिल करना। शामिल करना यानी कि इंक्लूड। अब आप अपने ग्रुप में शामिल करो या फिर आप बहुत सारी सब्जी खरीद रहे हो उसमें कोई और एक सब्जी को शामिल करो, तो शामिल करना को हम बोलते हैं इंक्लूड करना। ठीक है, इंक्लूड। जैसे कि इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे इंक्लूडेड, सेकेंड फॉर्म इंक्लूडेड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे इंक्लूडेड। इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, इंक्लूड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। जैसे साथ में कुछ अदरक भी दे दीजिए। अब आप जो गए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, सारे सामान आपने रख लिया, उसके बाद दुकानदार को बोला कि साथ में कुछ अदरक भी रख दीजिए, मुझे अदरक की भी ज़रूरत है, साथ में कुछ अदरक भी रख दीजिए। यानी कि अदरक को आप शामिल कर रहे हो ना, इंक्लूड कर रहे हो ना, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे इंक्लूड। शामिल करना यानी कि इंक्लूड सम जिंजर टू, जिंजर टू, इंक्लूड सम जिंजर टू, साथ में कुछ अदरक भी दे दीजिए। ठीक है, तो शामिल करना को हम बोलते हैं इंक्लूड, शामिल करना यानी कि इंक्लूड। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है खाना। खाना को हम बोलते हैं ईट। खाना यानी कि ईट। इसका सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका आपको पता होगा। ईट के सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं ईट और इसके थर्ड फॉर्म हो जाते हैं ईटन। ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। ठीक है, जैसे खाना मत खाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है, टाइम पर खाना खाना, खाना मत खाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट ईट फूड, डोंट ईट फूड, खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। या फिर जंक फूड मत खाओ, यानी कि जंक फूड जो होता है ना, तो जंक फूड मत खाओ, तो आप बोल सकते हो डोंट ईट जंक फूड। ठीक है, तो खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड, खाना यानी कि ईट। नेक्स्ट है पूछना। पूछना यानी कि आस्क। आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछते हो ना, तो पूछना को हम बोलते हैं आस्क।
इसका सेकेंड फॉर्म स्टार्ट कीजिए लिखना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं आस्क्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं आस्क्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम आस्किंग, पूछना यानी कि पूछ रहा हूँ ना, यानी कि आस्किंग यू, तुमसे कुछ यानी कि समथिंग। तुम्हारा सेंटेंस बन गया आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो पूछना को हम बोलते हैं आस्क, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुमराह करना। गुमराह करना को मिसलीड बोलते हैं। ठीक है, गुमराह करना को मिसलीड बोलते हैं। जैसे कि इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है मिसलीड, मिसलीड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाता है मिसलीड। मिसलीड, 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 मिसलीड। यहाँ पर जो ए है ना वो हट जाता है और ईडी ही इससे लगता है। ठीक है, जैसे दुकानदार ने उसे गुमराह कर रहा था, दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे गुमराह करना, यानी कि उसको भटकाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे भाई इतने ही पैसे हुए हैं, तुम इतना पैसा मुझे दे दो। तो गुमराह करना यानी कि मिसलीड करना। द शॉपकीपर वॉज, कर रहा था यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे मिसलीडिंग, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं मिसलीडिंग हिम। तो हमारा सेंटेंस हुआ गुमराह, दुकानदार से गुमराह कर रहा था, द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। ठीक है, तो गुमराह करना को हम बोलेंगे मिसलीड एंड इसका सेकेंड फॉर्म मिसलीड, थर्ड फॉर्म मिसलीड एंड फोर्थ फॉर्म हो जाता है मिसलीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सफाई करना यानी कि टू क्लीन। आप सभी तो घर में सफाई करते होंगे, तो सफाई करना को हम बोलते हैं क्लीन। इसके सेकेंड फॉर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं हमारे क्लीन्ड, वर्ब। इसके सेकेंड फॉर्म क्लीन्ड, इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं क्लीन्ड। क्लीन, टू क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। सफाई करना यानी कि टू क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। जैसे मैं रोज सफाई करती हूँ, ये जो बोल रही है ना, ये जो लेडी है बोल रही है मैं रोज सफाई करती हूँ, तो इस सेंटेंसेस को बोल सकती हैं आई क्लीन एवरी डे। आई क्लीन एवरी डे, मैं रोज सफाई करती हूँ। तो आप भी बोल सकते हो अगर आप सफाई करते हो तो आई क्लीन एवरी डे। ठीक है, तो सफाई करना यानी कि क्लीन। नेक्स्ट देखिए, अब है उम्मीद करना। उम्मीद करना को हम बोलते हैं होप। उम्मीद करना होप, जैसे कि आपको कोई उम्मीद रहता है ना कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, तो उम्मीद करना को हम बोलते हैं होप। इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं होप्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हो जाता है होप्ड। होप, होप्ड, होप, होप, होप्ड, होप्ड। जैसे मुझे उम्मीद है आप आओगे, मुझे उम्मीद है आप मुझसे मिलने आओगे, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई होप, मुझे उम्मीद है यानी कि आई होप आप आओगे। यू विल कम, यू विल कम, आप आओगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई होप यू विल कम, मुझे उम्मीद है आप आओगे। तो उम्मीद करना को हम बोलते हैं होप। ठीक है, यही थे हमारे सारे वर्ब्स। और भी बहुत सारे वर्ब्स होता है, लेकिन मैंने बस इतना ही आपको कवर करवाया है। अगर मैं सारे वर्ब्स अगर लेकर बैठ जाऊं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जो आप एक बार में देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। नेक्स्ट बार जब लेकर आऊँगी उसमें कुछ अलग अलग वर्ब्स बताऊँगी, पहले आप इतना याद कर लो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस किया है वैसे आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, सबके एक एक सेंटेंसेस खुद से बनानी है और देखना है कि कितने आपको याद हो रहा है। और जो जो याद नहीं है उसे रोज़ आपको याद करते रहना है जब तक आपको याद ना हो जाए। आप जो आप हिंदी यूज़ करते हो उसकी जगह आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करो, साथ में उसके वर्ब्स के फॉर्म क्या होते हैं उसे यूज़ करो, तो आप यूज़ करना सीख जाओगे। इसी तरह से ये तो मैंने 1 आवर से भी ज़्यादा की वीडियो बना दी हूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, तो आप शायद एक बार में ना देख पाओ। तो अगर ऐसे ही आप प्रीपोजिशन पे भी बेस्ट वीडियोस चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप मेरी 1 आवर वाली प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको सारे प्रीपोजिशन बताए हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर डेज नई नई वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को 75 डेज में आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव कर दूँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाने की। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को वर्ब्स की नॉलेज हो पाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।